क्वेश्चन सेकंड में कह रहा है कि मिसेस कुलकर्णी इन्वेस्ट ₹131,040 इन बाइंग ₹100 शेयर एट ए डिस्काउंट ऑफ 9%. सी sell the share worth ₹72,000 at a premium of 10% and the rest at a discount of 5%. Find the total गेन और लॉस इन द होल. इस पूरी प्रोसेस में कितना उसे गेन हुआ कितना लॉस हुआ उसको कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक, अब पहले इसमें क्या चीज़ निकालनी पड़ेगी कि नंबर ऑफ शेयर. उसने जो पैसे लगाए 131,040 जो मार्केट प्राइस पे लगाया उससे उसे कितने शेयर अलॉट हुए. तो नंबर ऑफ शेयर सी परचेज. ठीक है, कैसे? इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू. ठीक, इन्वेस्टमेंट कितनी बेटा 131,040 डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू कितनी बेटा उसने दिया हुआ है कि ₹100 शेयर एट ए डिस्काउंट ऑफ 9. तो 9 का डिस्काउंट मतलब 9 रुपये उसके लेस हो गए ₹100 के. तो आपका वैल्यू मार्केट वैल्यू क्या है 91. ये बात समझ आ रही है. मुझे जब लगता नहीं कि इसको मुझे करानी चाहिए होता कि 91 कैसे निकला. 100 में से उसकी 9% डिस्काउंटेड वैल्यू काट दी गई तो 91 डिस्काउंटेड वैल्यू रही. तो 91 मतलब 100 का 91 रुपीज़. ये यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू निकल के आती है 1440. ठीक है, अब आगे क्या कहता है कि सी सेल्स शेयर्स वर्थ ₹72,000. अब यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि उसने जो शेयर्स सेल कर दिए वो 72,000 वर्थ के थे. अब वर्थ का मतलब क्या होता है कि वर्थ का मतलब बेटा हमेशा मान के चलिए कि वर्थ मतलब आती है आपकी जो नॉमिनल वैल्यू है जो कंपनी आपको एलोकेट करती है, जिस रेट पे एलोकेट करती है वो आपकी शेयर की वर्थ कहलाती है, जिसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू. अगर उसने 72,000 रुपीज़ के शेयर सेल कर दिए जिसकी वर्थ 72,000 थी तो क्लियर कट मतलब है कि 72,000 का मतलब है कि वो 72,000 वाले शेयर जिसकी नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़ थी. तो इसमें क्या लिखना है बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स सी सेल कितना है बेटा 72,000 डिवाइड बाई. अब यहाँ पर वर्थ की बात आती है, वर्थ कि जिसका वैल्यूशन उतना था. तो हमेशा जो वैल्यूशन निकलता है बेटा, हमेशा वैल्यूशन निकलता है वो उसका निकलता है हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे, ना कि मार्केट वैल्यू पे. ठीक है, तो नॉमिनल वैल्यू कितनी थी बेटा 100. इसका मतलब उसने 720 शेयर्स उसने मार्केट में सेल आउट कर दिए. अब आप काफ़ी सारे इसमें वीडियो देखते होंगे इस क्वेश्चन के लिए जो इस चीज़ को कंसेप्ट को क्लियर नहीं करा पा रहा है कि इस 100 रुपीज़ से हमने डिवाइड इसको क्यों दिया हुआ है. अगर वो क्वेश्चन में ये कहता है 72,000 रुपीज़ एट मार्केट प्राइस, अब जो प्रीमियम पे होता या डिस्काउंटेड वैल्यू पे होता तो हम इसको उस मार्केट वैल्यू से डिवाइड करते हैं. लेकिन क्वेश्चन में कह रखा है 72,000 शेयर सेल कर दिए जो क्या थे वर्थ थे. तो वर्थ हमेशा निकलती है बेटा मार्केट वो नॉमिनल वैल्यू पे. तो इसलिए हम इसको 100 से डिवाइड देंगे 72. अब यहाँ पर बात क्लियर हो गई कि उसने जो शेयर सेल कर दिए वो 720 शेयर्स सेल कर दिए. अब सेल के बाद क्या हुआ बेटा, सेल प्रोसीड प्राप्त होगी. यहाँ पर हमें कौन सी सेल प्रोसीड प्राप्त होगी मिलेगी बेटा, जो 720 शेयर्स सेल करने के बाद मिली हैं. तो 720 शेयर उसने क्या किया पहला एट ए प्रीमियम ऑफ 10%. तो प्रीमियम 10% मतलब मार्केट वैल्यू. अब मार्केट वैल्यू मतलब 10% प्रीमियम, जिसको मैं लिखता हूँ 720 इंटू 110, क्योंकि मार्केट वैल्यू 10% प्रीमियम मतलब 100 का 10% प्रीमियम मिल गया मतलब 110 वैल्यू हो गई. ये आपका कितना निकल के आएगा बेटा 79200. लेकिन आगे देखो उसने बोला हुआ है द रेस्ट एट डिस्काउंट ऑफ सेल प्रोसीड बाय रेस्ट शेयर्स. अब रेस्ट शेयर कितने हुए बेटा 1440 माइनस 720. यही तो उसके पास बचे, तो 720 तो उसने सेल आउट कर दिए. अब इसके बाद इतने शेयर बचे. ठीक, ये किसने सेल किए एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%. तो 5% डिस्काउंट कितना हुआ बेटा 100 का नॉमिनल वैल्यू का 5% डिस्काउंट मतलब 100 का 5% डिस्काउंट कितना हुआ, ये हुआ आपका 95. तो बेटा इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना. कैलकुलेशन कितना है 68400. मैंने इसका कैलकुलेटिव पार्ट्स है ना बेटा वो रेडी रखा हुआ है. ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है बेटा सॉल्व करने में. ठीक, अब टोटल
सेल प्रोसीड, टोटल सेल प्रोसीड कितनी हुई बेटा 79200 प्लस 68400, ये आपके निकल के आ गए 147600। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे फाइंड द गेन और लॉस ऑन द होल। इसका मतलब उसने जो पैसा लगाया था और अब जो शेयर सेल कर दिया उसका जो पैसा मिला उससे गेन हुआ ये लॉस हुआ वो निकालना है। तो गेन और लॉस इक्वल टू सेल माइनस परचेस 147600 माइनस 131040, कितना निकल के आ गया बेटा ये 16560। ये वैल्यू पॉजिटिव प्लस में है, इसका मतलब क्या लिखेंगे हम बेटा, गेन इज इक्वल टू 16560। ठीक, ये आपका यहाँ आंसर हो गया। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर वर्थ की बात की गई है, वर्थ की, वर्थ पे सेल होती है, मतलब हमेशा इसको ध्यान रखिए कि नॉमिनल वैल्यू पे सेल होनी है, जो उसकी फेस वैल्यू होती है। हमेशा शेयर की वर्थ क्या मानी जाती है, जो कंपनी की बुक्स में उसकी वैल्यू होती है, और वैल्यू होती है हमेशा बेटा फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। कंसेप्ट क्लियर? ठीक है।